हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल जीके कमलेश चौधरी। हमने राजस्थान के कृषि के अंतर्गत एक पार्ट पढ़ लिया है। आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान का कृषि पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मुख्य फसलें। और इसी तरह से और भी वीडियो आपको देखने हैं, अर्थात और वीडियो आपको प्राप्त करने हैं, तो क्या करें, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी प्रकार के अगर प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। राजस्थान की मुख्य फसलें। मुख्य फसलों में सबसे पहले हम देखते हैं तो कौन सी है, चावल। हम चावल को देखेंगे तो चावल की फसल के अंतर्गत सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसका कारक देखने हैं। तो हमें जलवायु का ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी जलवायु चावल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो कौन सी होती है, उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण आर्द्र जलवायु वह जलवायु जिसमें उष्णता के साथ साथ में क्या पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, वह चावल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। फिर इसके बाद में मिट्टी। चावल के लिए मिट्टी क्या चाहिए, तो आप कह सकते हैं जलोढ़ कांपीय मृदा। जलोढ़ जो कांपीय मृदा है वो इसके लिए क्या मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है। फिर बात करें तो क्या, तापमान। सबसे उपयुक्त जो तापमान है इस फसल, चावल की फसल के लिए कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और वर्षा, वर्षा आप कहते हैं तो 150 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है वहां चावल की फसल सबसे अच्छी प्राप्त होती है। अब राजस्थान में देखते हैं तो जलवायु उष्णांतर, मिट्टी, जलोढ़ कांपीय, तापमान एवरेज देखें तो कितना 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। और वर्षा 150 सेंटीग्रेड से अधिक होनी चाहिए। वह क्षेत्र जहां 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहां चावल की पैदावार कम होती है, और जो उत्पन्न किया जाता है वो सिंचाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है इतना। अब देखते हैं तो विश्व में चावल का उत्पादन देखा जाए तो विश्व में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम चीन है। और चीन के बाद में नंबर 2 पर कौन आता है, भारत। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का। और चीन के बाद में दूसरा किसका आता है, भारत का। नेक्स्ट, और भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आप कहेंगे पश्चिमी बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा, वेस्ट बंगाल है। वो राजस्थान में सबसे अधिक चावल उत्पादित करता है। फिर बात करें भारत में क्या हो गया, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन, राजस्थान में जो प्रथम है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है, हनुमानगढ़। कौन सा, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है। इस प्रकार से ये क्या है, राजस्थान के सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करने वाले जिले हैं। फिर और देखते हैं इसमें, ये हो गए चावल उत्पादन करने वाले। अब चावल राजस्थान में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में होते हैं, तो हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है, हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है क्यों, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। इसलिए हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। और धान किसे कहा जाता है, तो चावल है, चावल को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है, धान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में तो हनुमानगढ़ को कहते हैं। और भारत में प्रश्न ये पूछ लिया कि भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। किसे, छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ का जो एक बेसिन है, कौन सा, केसी बेसिन है, उसके केजी बेसिन, सॉरी कौन सा, केजी बेसिन है, उसमें चावल सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है इतना, ओके। आगे बात करते हैं क्या, चावल की प्रमुख किस्में। चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। बहुत ही
अच्छा प्रश्न है ये। देखो सबसे इंपॉर्टेंट किस्म कौन सी, फिलीपींस। कौन सी है, फिलीपींस है। और फिलीपींस ऐसी किस्म है जिस पर हरित क्रांति का क्या है, सबसे ज्यादा प्रभाव है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी किस्म पर पड़ा है, फिलीपींस का। जो कौन से देश की है, फिलीपींस देश की है। इसके अलावा बासमती चावल की किस्म है, परवन है, सोना गजराज है, परवन है, सोना गजराज है, चंबल। ये हैं जो अन्य चावल की क्या है, प्रमुख किस्में मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, प्रमुख किस्में मानी जाती हैं। इस पर एक प्रकार का क्या लगता है, रोग भी लगता है। जो रोग लगता है उसको क्या कहते हैं, अंगमारी। रोग लगता है उसे क्या कहते हैं, अंगमारी। ये लो चावल किस्में पूछे तो फिलीपींस, बासमती, परवन, सोना गजराज और चंबल, ये तो क्या होगा इसकी किस्में। लेकिन यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चावल पर लगने वाला रोग कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, अंगमारी है। कौन सा है, अंगमारी है, प्रमुख रोग लगता है। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं क्या, अनुसंधान केंद्र। चावल का अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो कहां बताओगे आप, कटक। और कटक कहां पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा। चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, उड़ीसा में है, अर्थात कटक में स्थित है। राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र नहीं है। राजस्थान में चावल अनुसंधान उप अनुसंधान केंद्र है जो कहां पर है, बांसवाड़ा। कहां पर है, जो बांसवाड़ा में। और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, कटक में है। ठीक है। इसके बाद में हम एक चीज और देखना चाहें तो पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चावल है, चावल की 3 फसलें, पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें प्राप्त की जाती, 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। कौन कौन सी, अमन, ओस और बोरो। अमन, ओस और बोरो। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां चावल की 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल में अमन, ओस, बोरो। रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में यहाँ पर क्या की जाती है, चावल की फसल प्राप्त की जाती है। तो ठीक है, इतना आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले कौन सी फसल पढ़ी है, चावल। अब इसके बाद में हम नंबर 2 पर देखेंगे कौन सी, बाजरा। राजस्थान की प्रमुख फसल है कौन सी, बाजरा। नंबर 2 है बाजरा। बाजरा, बाजरा भी क्या है, एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो देखा जाए तो राजस्थान की बड़ी फसल मानी जाती है, क्योंकि ये फसल है कौन सी अनाज के अंतर्गत आती है, मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जलवायु कि सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, तो आप कहेंगे उष्ण शुष्क जलवायु है वो बाजरे के लिए क्या होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी, उष्ण शुष्क जलवायु। फिर बात करें तो किसकी, मिट्टी की, तो बाजरे की फसल के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, बलुई मिट्टी। बलुई मृदा है वो क्या है, इसके उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नंबर 3 इसका कारक देखा जाए तो कौन सा, तापमान। और तापमान इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होता है 30 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है इतना। फिर देखें अगर इस वर्षा, तो वर्षा होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर से
के लगभग। औसत वर्षा हम इसमें देखते हैं तो बाजरे की फसल के लिए कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ी कम और ज्यादा होती है तो उसमें बाजरा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कि क्या माना जाता है, एवरेज। अब बात करते हैं बाजरे का, तो भारत में प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान है चावल बाजरे का, वो किसका है, राजस्थान का। किसका, राजस्थान। ठीक है, अब भारत में राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है, बाड़मेर। और राजस्थान में प्रथम किसकी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर। और राजस्थान में ही प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो कौन सा होता है, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से अलवर। देखो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है, जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है, तो बाड़मेर। और प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो अलवर कौन सा है, प्रथम जिला माना जाता है। कौन सा माना जाता है, प्रथम जिला माना जाता है। फिर इसके बाद में बाजरा है, तो बाजरे की किस्में, बाजरे की किस्में कौन कौन सी था, मुख्य किस्में कौन सी होती हैं, तो आप कह सकते हैं पायोनियर, धानिया, जेके 47, RCB 30, RCB 80 इत्यादि जो किस्में हैं, ये क्या है, बाजरे की प्रमुख किस्में मानी जाती है। इसी तरह से इसमें क्या लगता है, रोग। तो रोग एक तो कौन सा हो जाता है, ग्रीन ईयर, हरित बाली, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरित बाली रोग कहा जाता है। एक कौन सा होता है, कंडवा। कंडवा का मतलब होता है जिसमें जो बाजरे की सिक्के होते हैं वो क्या पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंडवा। जब बाजरा क्या होने लग जाता है, काला, तो उसको क्या कहते हैं, कंडवा। और एक क्या, कौन सा, चेपा, जिसमें बाजरे के सिक्के क्या हो जाते हैं, चिपचिपा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, चेपा। इस प्रकार से ये क्या लगते हैं, इसमें रोग लगते हैं। फिर बात करें तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, बाजरे का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाड़मेर में। कहाँ स्थित है, बाड़मेर में इसका अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है इतना। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं नंबर 3 को, तब तक क्या कर सकते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब तक हमने कितनी मुख्य फसलें पढ़ी हैं, 2। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप कहाँ दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, भारत का भी और राजस्थान का भी। अब नंबर 3 की फसलें देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट फसल है, कौन सी, गेहूं। गेहूं की फसल को देखते हैं। देखो गेहूं की फसल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जलवायु। तो कैसी जलवायु होनी चाहिए, शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु क्या होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर नंबर 2 पर मिट्टी, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, दोमट अर्थात जलोढ़ मृदा। कौन सी, जलोढ़ मृदा। इसके बाद में इसका देखेंगे तो टेम्परेचर अर्थात तापमान। तो इसके लिए देखो जब गेहूं की फसल बोई जाती है तो उस समय तापमान क्या होता है, कम होता है, लेकिन जब इसको पकते समय काटते हैं तो उसमें तापमान क्या होता है, ज्यादा।
तो हम कह सकते हैं कि 32.15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड कटाई तक के समय क्या होता है, इसका तापमान होता है सेल्सियस। फिर बात करें तो क्या, वर्षा। वर्षा देखो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर से कितनी 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि यह फसल है कौन से मौसम में बोई जाती है, रबी के मौसम में। कौन से में, अर्थात रबी के सीजन में बोई जाती है, इसलिए ज्यादातर इसका क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। इस फसल में क्या की जाती है, ज्यादातर सिंचाई की जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो क्या, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में प्रथम कौन, चीन। और चीन के बाद में कौन आते हैं, हम, मतलब भारत। भारत का कौन सा स्थान आता है, द्वितीय स्थान आता है। अगर देखो एक बात आप याद रखना कि वर्षा जब भी पूछा जाए तो आपको कितना बताना है, 75 सेंटीमीटर बताना है। लेकिन 75 से 100 के बीच में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कितना है, एवरेज देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर माना जाता है। विश्व में प्रथम कौन हो गया, चीन, और उसके बाद में भारत। भारत में प्रथम है वो कौन सा है, यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा और उत्पादन में भी। और इसी तरह राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो गंगानगर। अब देखो याद देखने वाली चीज है कि भारत का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है। प्रश्न ये है कि भारत में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है। जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो अन्न का कटोरा, तो कौन सा आ जाएगा, यूपी। ठीक है, यूपी को क्या कहा जाता है, भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, तो किसे, श्री गंगानगर को। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, अन्न प्राप्त होता है, इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। और धान का कटोरा हनुमानगढ़ को। इतना हो गया। विश्व में प्रथम कौन सा है, चीन है। और चीन के बाद नंबर 2 पर कौन सा आता है, भारत आता है। इसी तरह से राजस्थान का जो स्थान आता है भारत में, वो कौन सा आता है, 5वां। कौन सा आता है राजस्थान में, भारत का 5वां हिस्सा आता है। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं तो अब क्या देखते हैं इसमें, किस्में। क्या देखते हैं, किस्में। तो गेहूं की सबसे जो मुख्य किस्म है वो कौन सी है, मैक्सियन। कौन सी है, मैक्सियन। और मैक्सियन ऐसी किस्म है जिस पर हरित क्रांति का क्या पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। किस पर, मैक्सियन, जो कौन से देश की है, मैक्सिको देश के। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, इसी के ऊपर पड़ा है। फिर देखा जाए तो कौन सी, कोहिनूर, सोना गजराज, सोना गजराज है, सोमानी, सोनालिका आदि गेहूं की क्या मानी जाती है, उन्नत किस्में मानी जाती हैं। तो प्रश्न यह है कि गेहूं की कौन सी किस्म ऐसी है जिसके ऊपर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैक्सियन। मैक्सियन पर क्या है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर देखते हैं फिर क्या, रोग इस पर देखा जाए तो 2 रोग प्रमुख रूप से लगते हैं गेहूं पर। एक तो कौन सा लगता है, काली बाली, और दूसरा जो रोग है वो कौन सा है, उतुना रोग है, वो क्या दूसरा प्रमुख है। काली बाली का मतलब क्या होता है, ऐसा रोग जिसके अंतर्गत गेहूं की बाली होती है वो क्या पड़ने लग जाती हैं, उनका रंग काला होने लग जाता है, उसे कहते हैं काली बाली। यूपी को क्या कहा जाता है, अन्न का कटोरा। ठीक है,
और गंगानगर को भी क्या कहा जाता है, अन्न का कटोरा। लेकिन ये किसका है, भारत का, और ये किसका है, राजस्थान का। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं। एक बार इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे। अभी तक हमने कितनी पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं। समझ में तो आ रहा है ना। अब देखते हैं नंबर 4, कौन सी, कपास। देखो कपास के लिए वही सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, जलवायु पढ़ते हैं। तो जलवायु को कैसी होनी चाहिए, उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं तो क्या, मिट्टी। तो कपास को सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है कपास का, वो कौन सी मिट्टी में होता है, तो आप कह सकते हैं ब्लैक सॉइल, अर्थात जो काली मिट्टी है उसमें क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर बात करें किसकी, तापमान की। तो तापमान 22 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वो क्या होता है, इसका एवरेज तापमान माना जाता है। और वर्षा देखी जाए तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा है वो क्या है, इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आप चाहे कोई भी फसल पढ़ें, ये 4 कारक पढ़ना बहुत जरूरी है, जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा। ये 4 कारक हैं, प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं क्या, विश्व में प्रथम कौन है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किस में कहाँ होता है, तो चीन क्या है, फर्स्ट। विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। बात करें किसकी, भारत में उत्पादन। तो भारत में देखो प्रथम नंबर पर तो कौन आता है, गुजरात। कौन आता है, गुजरात। और सेकंड नंबर है उस पर कौन आता है, महाराष्ट्र। कौन आता है सेकंड नंबर पर, महाराष्ट्र। विश्व में चीन प्रथम पर है और भारत में प्रथम नंबर पर कौन सा है, गुजरात। और उसके बाद में कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। अब बात करते हैं किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान में प्रथम कौन है, तो आप प्रथम पर तो कौन सा है, गंगानगर। और नंबर 2 पर कौन सा है, हनुमानगढ़। नंबर 2 पर कौन सा आता है, राजस्थान में प्रथम नंबर पर कौन सा है, गंगानगर। और नंबर 2 पर कौन सा आता है, हनुमानगढ़। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या, राजस्थान में तो जो कपास है, कपास को क्या कहा जाता है, को सफेद सोना भी कहा जाता है। सफेद सोना भी कहा जाता है। कैसा सोना, सफेद सोना। किसको कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। और इसके बाद में देखें तो रेशे के आधार पर, रेशे के आधार पर कपास 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का है। अब देखो उन तीनों प्रकार को हम बारी बारी से पढ़े हैं। रेशे की लंबाई के आधार पर कपास के कितने प्रकार, 3 प्रकार। फिर से देखना, कपास है जलवायु उपोष्ण, मिट्टी कैसी चाहिए, काली मृदा, तापमान 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से लेकर के 150। विश्व में चीन प्रथम पर है, भारत में गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय। और राजस्थान में प्रथम है, कौन सा है, गंगानगर, नहीं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सा है, पहले नंबर पर। और नंबर 2 पर है वो कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है। कब, इसलिए कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना भी कहते हैं। और रेशे के आधार पर कपास के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। अब देखो कपास के 3 कौन कौन से प्रकार हैं।
सबसे पहले है लंबी रेशे वाली कपास। लंबी रेशे वाली कपास, देखो लंबी रेशे वाली कपास है, इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है? अमेरिका में। कहाँ होता है? अमेरिका में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास कहते हैं। और इस कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहता है? कहते हैं नरमा कहते हैं। याद रखना कि लंबी रेशे वाली जो कपास है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको नरमा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इसका जो उत्पादन है राजस्थान में वो कहाँ होता है? गंगानगर में। कहाँ होता है? गंगानगर में, राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नंबर 2 है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पाकिस्तान में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। और ये राजस्थान में इसका उत्पादन न के बराबर होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पाकिस्तान में। तो पहले जो थी वो कौन सी है? लंबी रेशे वाली, जो कहाँ की है? अमेरिका की है। इसे इसलिए क्या कहा जाता है? इसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। फिर बाद में बात करें किसकी? इसको अन्य भाषा में, स्थानीय भाषा में कहते हैं नरमा। और राजस्थान गंगानगर में क्या होती है? सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है। नंबर 3 छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, देखो इसमें सर्वाधिक जो उत्पादन होता है इसका वो कहाँ होता है? भारत में। छोटे रेशे वाली कपास है जो कहाँ होती है? सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। ये क्या है? उन्नत किस्म है। कपास की सबसे उन्नत किस्म कौन सी है? छोटे रेशे वाली कपास है। वो क्या है? सबसे उन्नत मानी जाती है। स्थानीय नाम अर्थात स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? बनिया। क्या कहा जाता है? इसे बनिया कहा जाता है। और यह राजस्थान में सर्वाधिक रूप से कहाँ होती है? सर्वाधिक राजस्थान में हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ ये सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कपास भी क्या होती है? आपकी पूरी होती है। अब बात करते हैं अगले की। कौन सी? नंबर 5 मूंगफली। कौन सी पढ़ते हैं? मूंगफली। अब तक हमने कुछ किसका पढ़ा है? चावल, बाजरा, गेहूं। गेहूं को पढ़ लिया, कपास को, और अब क्या पढ़ेंगे? चावल पढ़ने, सॉरी कौन सी पढ़ने वाले हैं? मूंगफली पढ़ने वाले हैं। अब देखो मूंगफली है, इसके लिए क्या चाहिए? जलवायु। जलवायु तो वो क्या कह सकते हैं आप? अर्धशुष्क या उपोष्ण जलवायु है ना। उपोष्ण जलवायु क्या इसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। मिट्टी, मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए? भूरी रेतीली। भूरी रेतीली मृदा है वो क्या है? सबसे बेस्ट है। फिर क्या? तापमान, मूंगफली के लिए तापमान की आवश्यकता है वो कितनी है? 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होना चाहिए? तापमान। और क्या होना चाहिए? वर्षा। तो देखो वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या होनी चाहिए? यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए। ये क्या थे इसके 4 फैक्टर? जलवायु, मिट्टी, तापमान के बाद में क्या है? वर्षा। इसमें आपने देख लिया ये सारा। अब हम देखते हैं कि मूंगफली विश्व में प्रथम
विश्व में प्रथम कौन है? चीन। ठीक है। भारत में प्रथम कौन है? गुजरात। तो राजस्थान में प्रथम कौन है? तो बीकानेर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो गुजरात में। और राजस्थान में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी आगे। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लूणकरणसर। कहाँ होता है? लूणकरणसर, जो कहाँ है? बीकानेर में। इसलिए लूणकरणसर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान में का राजकोट लूणकरणसर को क्यों कहा जाता है? तो आप ऐसा कहेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो कहाँ किया जाता है? राजकोट में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है? लूणकरणसर में। इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। ठीक है। किस्म, प्रमुख किस्म है वो कौन सी है? चंदन। और इसका प्रमुख रोग है वो कौन सा है? टीका। यानी मूंगफली में लगने वाला जो रोग है वो कौन सा है? टीका है। और इसकी एक प्रमुख किस्म है वो कौन सी है? चंद्रा है। इस प्रकार से ये क्या था? मूंगफली। एक बार इसको दोहराते हैं। जलवायु अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु, मिट्टी भूरी रेतीली मृदा चाहिए, तापमान 30 से लेकर कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर। विश्व में प्रथम चीन, भारत में प्रथम गुजरात और राजस्थान में प्रथम बीकानेर। बीकानेर का जो लूणकरणसर है उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और मूंगफली का जो एक प्रमुख किस्म है वो कौन सी है? चंद्रा है। और इसमें लगने वाला रोग है वो कौन सा है? टीका है। ठीक है इतना? ओके। आप क्या करें? एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। कितनी पढ़ी हमने? 5 पढ़ ली हैं। अब आगे देखते हैं। और आप देखो आगे जो फसलें हैं उनमें ज्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कौन सी फसल और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले ज्वार। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के अजमेर में। ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी? जौ की। जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन जयपुर। फिर चना। चना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। चना सबसे ज्यादा बीकानेर में। फिर बात करते हैं किसकी? मूंग और मोठ। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? नागौर में किया जाता है। चना सबसे ज्यादा कहाँ? बीकानेर में। मूंग और मोठ सबसे ज्यादा कहाँ पर? नागौर में। फिर सरसों। सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन अब वर्तमान में कहाँ किया जाने लगा है? गंगानगर में। पहले भी जो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन था वो कहाँ किया जाता था? गंगानगर में। लेकिन इससे थोड़े समय पहले की बात की जाए, कब 17-18 की, तो उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा आ गया था? भरतपुर आ गया था। लेकिन वर्तमान में फिर से कौन सा आ गया है? गंगानगर। तो चना कहाँ पर? बीकानेर में। मूंग और मोठ नागौर में। सरसों है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गंगानगर में होती है। इसबगोल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ किया जाता है? जालोर में। कहाँ पर? जालोर में। जालोर है वहां पर इसबगोल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर बात करें किसका?
जीरा, तो जीरा भी सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? जालोर में ही उत्पादित किया जाता है। ज्वार अजमेर, जौ जयपुर, चना बीकानेर, मूंग नागौर, सरसों गंगानगर, इसबगोल जालोर, जीरा है वो कहाँ किया जाता है? जालोर में ही किया जाता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं फिर आज कौन सी? मेहंदी, मिर्च, मेथी। ठीक है, पहले उसका नाम लिख लेते हैं। कौन सी? मेहंदी है, मिर्च है, मेथी है, इसके बाद में अफीम, तंबाकू, मटर, अफीम तंबाकू मटर है, और मटर के बाद में कौन सा है? संतरा। देखो मेहंदी है सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है राजस्थान में? तो पाली जिले में, और पाली में कहाँ पर? सोजत में। ठीक है, मिर्च है, मिर्च सबसे ज्यादा कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर? मथानिया में। मेथी है सबसे ज्यादा कहाँ पर? नागौर में। अफीम है का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। तंबाकू है इसका सबसे ज्यादा अलवर में। मटर का जयपुर में, और संतरा है वो सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त की जाती है? झालावाड़ में। ठीक है, अब इसको देखो एक बार फिर से हम दोहराते हैं। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन अजमेर में। जो राजस्थान में कहाँ उत्पादित किया सबसे ज्यादा? जयपुर। चना बीकानेर में पैदा किया जाता है। मोठ मूंग नागौर में। सरसों से ज्यादा श्रीगंगानगर में। इसबगोल जालोर, जीरा भी सबसे ज्यादा जालोर में होता है। मेहंदी पाली में, सोजत नामक स्थान से ज्यादा। मिर्च है जोधपुर की जो मथानिया की मिर्च है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मेथी है नागौर में। अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में उत्पादित की जाती है। तंबाकू सबसे ज्यादा अलवर में। मटर है वो कहाँ पर किया जाता है? सबसे ज्यादा उत्पादित जयपुर में। और बच गया क्या आपका? संतरा सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है? झालावाड़ में। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं। तिल का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पाली में। अमरूद है का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। किन्नू जिसे माल्टा कहते हैं, माल्टा का उत्पादन कहाँ? गंगानगर में। अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ? गंगानगर में। अंगूर का चकुंदर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। गंगानगर में किन्नू, माल्टा, अंगूर और चकुंदर है उनका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। जोजोबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? जोधपुर में। जोधपुर में आम का सबसे ज्यादा उत्पादन, आम है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। आम कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार से ये क्या थी? राजस्थान की प्रमुख फसलें थी जिसमें हमने देखा कि राजस्थान में कौन सा जिला है उसमें सबसे ज्यादा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आप क्या करें? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।